आज से कुछ दिन बाद जब आप किसी से इंग्लिश में बात करेंगे और वो बोलेगा वाह आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, तो आपको याद आएगा कि यह जर्नी शुरू हुई थी जीरो से हीरो इंग्लिश विद अक्की से। दोस्तों, इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है, मुसीबत सिर्फ तब होती है जब वर्ड याद नहीं आते। इसलिए आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10 पावरफुल इंग्लिश वर्ड जो आप रोज बोल सकते हो, जिनसे आपकी इंग्लिश स्मार्ट लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। हर वर्ड मिलेगा हिंदी मीनिंग के साथ, विद प्रोनाउंसिएशन, डेली लाइफ एग्जांपल सेंटेंसेस के साथ। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ ग्रामर का स्ट्रेस नहीं है, फ्लुएंट इंग्लिश बनने का प्रोग्रेस है। लेट्स बिगिन विद योर इंग्लिश पार्टनर अक्की। तो सबसे पहला हमारे पास वर्ड है, जो हमारे पास सबसे पहला वर्ड है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज, इसे हम पढ़ते हैं अपोलोजाइज। इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है माफी मांगना। माफी मांगना, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब होता है माफी मांगना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब होता है माफी मांगना। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूं, ऐसे एग्जांपल दिया मैंने इसका कि आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। इसका मतलब हो गया देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। जैसे मैं हिंदी में भी लिख दूं आपको इसका, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। सेकंड हमारे पास है मोटिवेट। MOTIVAT, मोटिवेट। मोटिवेट मतलब होता है प्रेरित करना। प्रेरित करना, मोटिवेट। इसको पढ़ते हैं मोटिवेट। इसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता है कि मोटिवेट। मोटिवेट मतलब होता है प्रेरित करना। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि टीचर्स टीचर्स मोटिवेट स्टूडेंट्स टू डू बेटर। इसका जो मीनिंग हुआ कि शिक्षक जो हैं, जो टीचर हमारे जो हैं, छात्रों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। टीचर मोटिवेट स्टूडेंट टू डू बेटर। जैसे हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ आपको, जो शिक्षक है, शिक्षक, टीचर मतलब होता है शिक्षक, छात्रों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेरित करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला मैंने बताया आपको अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, मोटिवेट प्रेरित करना। अब हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड हमारे पास है फ्रस्ट्रेट। FRUSTRATD, फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट, FRUSTRATD, फ्रस्ट्रेट। जो इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है परेशान। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट मतलब होता है परेशान। जैसे कि ही फेल्ट फ्रस्ट्रेट। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, ही फेल्ट frustrated, he felt frustrated after failing the exam. He felt frustrated after failing the exam. तो इसका जो मतलब हो गया, इसका मीनिंग जो हुआ, ये हुआ कि परीक्षा में फेल होने के बाद, परीक्षा में फेल होने के बाद वह परेशान हो गया। He felt frustrated after failing the exam. Frustrated मतलब होता है परेशान। जैसे चौथा मेरे पास है, चौथा मैं लेता हूँ, चौथा हमने लिया डिस्क्राइब। DESCRIB, डिस्क्राइब। DESCRIB, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना या कुछ बताना।
जैसे डिस्क्राइब मतलब होता है बताना या वर्णन करना। डिस्क्राइब मतलब होता है बताना या वर्णन करना। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है डिस्क्राइब, लोग इसे डिस्क्राइब भी पढ़ते हैं, बहुत से लोग इसे डिस्क्राइब पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है डिस्क्राइब। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कैन यू डिस्क्राइब, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट हैपन, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट हैपन, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट हैपन। तो इसका मतलब हो गया क्या तुम बता सकते हो क्या हुआ, क्या तुम बता सकते हो क्या हुआ। जैसे पांचवा लेते हैं हम, प्राउड, PROUD, प्राउड। प्राउड मतलब होता है गर्व करना, गर्व करना या गर्व। जैसे कि मैं बोलता हूं, एग्जांपल में लेता हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, कि मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। प्राउड, प्राउड मतलब होता है गर्व करना। जैसे छठा मैं लेता हूं, छठा मेरे पास है, छठा जैसे हमने लिया हैबिट, HABIT, हैबिट। हैबिट मतलब होता है आदत, हैबिट मतलब होता है आदत, आदत। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वैकिंग अप अर्ली इज अ गुड हैबिट, वैकिंग अप अर्ली इज अ गुड हैबिट। जैसे वैकिंग अप अर्ली इज अ गुड हैबिट, जल्दी उठना एक अच्छी बात है, जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। हैबिट, हैबिट मतलब होता है आदत, वैकिंग अप अर्ली इज ए गुड हैबिट, जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। सातवां वर्ड है हमारे पास एग्री, AGR एग्री, AGR एग्री, इसे पढ़ते हैं एग्री। एग्री, एग्री मतलब होता है, एग्री मतलब होता है सहमत होना। क्या मतलब होता है इसका, सहमत होना, सहमत होना। एग्री, एग्री मतलब होता है सहमत होना। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आई एग्री विद योर आइडिया, आई एग्री विद योर आइडिया, कि मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूं। इसका मतलब हो गया मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ। एग्री, एग्री मतलब होता है सहमत होना। इसको जो ऐसे मैंने बनाया, आई एग्री विद योर आइडिया, आप कुछ भी बना सकते हो, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ। एट्थ हमारे पास है इम्प्रूव, इम्प्रूव, IMPROVE, इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब होता है सुधार करना, इम्प्रूव मतलब होता है सुधार करना या सुधारना, सुधारना। इम्प्रूव मतलब होता है सुधारना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम इसका, कि यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश, तुम्हें अपनी इंग्लिश सुधारनी चाहिए। इसकी क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश, तुम्हें अपनी इंग्लिश सुधारनी चाहिए, यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश। नेक्स्ट हमारी जो वोकेबलरी है नाइन्थ, वो है सक्सेस।
सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस। सक्सेस मतलब होता है, सक्सेस का जो मीनिंग होता है वो होता है सफलता। सफलता, सक्सेस मीनिंग सफलता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका कि हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस, मेहनत से सफलता मिलती है। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, इसका मीनिंग होगी, इसका मतलब हो गया, ट्रांसलेट इसका करेंगे तो मेहनत से सफलता मिलती है, सक्सेस। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो लास्ट है हमारा, एक्सक्यूज, EXCU एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना या माफ करना। एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना या माफ करना। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, डोंट मेक एक्सक्यूज, डोंट मेक एक्सक्यूज, बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। सक्सेस सफलता, एक्सक्यूज बहाने। जैसे डोंट मेक एक्सक्यूज, बहाने मत बनाओ। हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस, मेहनत से सफलता मिलती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये जो वोकेबलरी का सेशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसमें पूरा एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जिससे कि आपको बोरिंग फील हो। मैंने हर एक वोकेबलरी को विद डिटेल, विद एग्जाम्पल के साथ समझाया। दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहते, बल्कि आप मेहनत भी कर रहे हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप मेरी वीडियो के साथ बने रहेंगे तो एक दिन आप भी फ्लुएंट इंग्लिश में बात करेंगे, बिना डरे बिना रुके। बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि हम मिलते रहे रोज कुछ नया सीखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखो, हीरो वही होता है जो जीरो से चलकर रुकता नहीं। दिस इज जीरो से हीरो इंग्लिश विद अक्की।